एफ के जो मुजाहिरीन है, कारकुनान है, उनकी नज़र आ रही है और छाँव ढूंढते नज़र आ रहे हैं। और स्टेट से ये ऐलान किया जा रहा है कि जब आप घरों से निकल आए हैं तो फिर क्या गर्मी क्या धूप, आपको यहाँ पर मौजूद होना है। नारेबाजी की जा रही है, लाउड स्पीकर्स इनके पास हैं, कंटेनर लगा दिया गया है, खिताब हो रहे हैं और अंदर इस वक्त अदालत में अहम केस की समाअत का भी सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब ऐसी सूरत हाल में राना सनाउल्लाह का बयान भी सामने आया है जो कि ये बोल रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस पर गौर कर रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नीलम, क्या अपडेट्स हैं अब समाअत से मुताल्लिक? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है नज़रसानी की, उसकी मुखालफत की गई है। उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया है और कहा है कि नज़रसानी का दायरा इख्तियार महदूद होता है और वो तमाम नुकात जो कि दौरान समाअत इस फैसले से कबल नहीं उठाए गए वो इस नज़रसानी में नहीं उठाए जा सकते, जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया है कि इस तमाम तर जो दरख्वास्त है उसमें तैयारी के लिए, दलाइल की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन को वक्त मिलना चाहिए। तो अब देखना ये है मुदस्सिर के कितना वक्त मिलता है, क्योंकि इस दरख्वास्त से मुतालिक, अगर इस दरख्वास्त की सुनवाई से मुतालिक या काबिल समाअत होने से मुतालिक बात की जाए तो एक तरह से अदालत ने इसको काबिल समाअत करार दे दिया है और अब इस पर जो नोटिस हैं वो जारी हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सरजील सवाती, उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला भी शुरू हुआ, लेकिन अभी ये देखना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ है उसको अदालत किस तरह से देखती है। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील को मौका मिलना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ उनको इस दरख्वास्त पर दलाइल देने चाहिए, तो ये देखना होगा कि कितनी तैयारी के साथ और कितने जानदार दलाइल जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से दिए जाते हैं। क्योंकि समाअत के आगाज़ पर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि अब तो इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो आइनी हैसियत है उस पर सवाल उठा दिया है। तो ये भी देखना होगा कि इस तमाम तर मामले पर इलेक्शन कमीशन के पास दीगर कोई फोरम है कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना फैसला है और इसी बेंच के पास सामने। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं। जी नीलम। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बताएं कि इस समाअत को मुलतवी किया गया है एक हफ़्ते के लिए, 23 मई तक इस मैटर को मुलतवी किया गया है। और चीफ जस्टिस की तरफ से दौरान समाअत ये कहा गया है कि अहम मामला है, इसलिए क्यों ना इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो एक तरह से एक हफ़्ते का वक्त जो है वो दे दिया गया है। फरीकैन को नोटिस भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि KP और पंजाब हुकूमत को भी नोटिस जारी किए गए हैं। तो इलेक्शन मैटर है और इन्हीं दो सूबों का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास था, उसको नोटिस था एक तरह से। और इस तमाम तर मामले पर देखना यह है कि अदालत इस मामले पर आइंदा समाअत पर क्या करती है। इलेक्शन कमीशन के वकील को वक्त दिया गया है और अदालत ने दौरान समाअत ये हिदायत की है कि अच्छी तरह से तैयारी कर इस तमाम तर मामले पर दलाइल दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिमार्क्स में कहा गया कि क्यों ना वकील इलेक्शन कमीशन को थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि ये मुकम्मल तैयारी के साथ हैं। और अब समाअत को 23 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं, सियासी जमातों को नोटिस जारी हो चुके हैं और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा और KP हुकूमतों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। 23 मई तक का वक्त दिया गया है, एक हफ्ते का वक्त है। और साथ ही साथ अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है कि कल एक अहम, इससे भी ज़्यादा अहम जो केस है उसकी समाअत है। लिहाजा इस तमाम तर मामले में मुदस्सिर ये भी देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गर्मियों की तातीलात हैं वो भी सर पर हैं, जून में शुरू हो जाएंगी। तो अदालत की पूरी कोशिश होगी कि इस मामले को 15 जून से पहले या आर या पार किया जाए, क्योंकि ये मामला हमने भी देखा कि गुज़श्ता कई माह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है। फरवरी से एक मामला शुरू होता है और अब मई चल रहा है और जून में गर्मियों की तातीलात शुरू हो जाएंगी। तो जो ड्यूटी रोस्टर्स होते हैं, जो जजेस बैठे हुए हैं अभी, तो उनके रोस्टर्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और देखना ये भी होगा कि यही बेंच जो कि सुन रहा है इस तमाम तर मैटर को, इनकी जो छुट्टियाँ हैं वो किस तरीके से आगे जाएंगी। और अदालत की कोशिश होगी कि इसको 15 जून से पहले किसी पार लगाया जाए, क्योंकि ये मैटर काफ़ी इल्तवा का शिकार हो गया। फैसला जारी होने के बाद अब एक तरह से रिव्यू जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर आज पहली समाअत हुई है और अदालत ने इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान नोटिस जारी किए हैं सियासी जमातों को
ना सिर्फ ओपोजिशन जमातों को बल्कि जो पीडीएम जमातें हैं उनको भी नोटिस जारी हुए हैं, और साथ ही साथ जो एडवोकेट जनरल्स होंगे जो कि पंजाब और केपीके के होंगे उनको भी बुलाया जाएगा आइंदा समात पर और सुना जाएगा उनसे। और इस तमाम तर मामले पर जिसमें ये इस्तदा की गई है अदालत से कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो गैर आइनी है, तो इस तमाम तर मामले पर अब अदालत ने देखना है कि जो फैसला दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है। इस दौरान आपको ये भी बताएं मुदस्सिर के कमरा अदालत से अहम जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस के वो भी सामने आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आज देख लें, हुकूमत बेबस है, लोग गेट फलांग रहे हैं, मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है, तनसीबात को आग लगाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार पर सवाल उठा दिया है। आज जो पीडीएम का एक तरह से धरना जो है वो दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि हुकूमत बेबस हो गई है, आज देख लें, लोग गेट फलांग रहे हैं, मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है, तनसीबात को आग लगाई जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं मुदस्सिर के चीफ जस्टिस की तरफ से मुज़ाकरात का एक दफ़ा से दोबारा जिक्र किया गया है। कहा गया है कि आपको चाहिए कि मुज़ाकरात के अमल को दोबारा देखें, हमें सियासत के बारे में नहीं मालूम और ना ही जानना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम समझते हैं कि आइन में मौजूदा बुनियादी हकूक़ पर कैसे अमल होगा। इस वक्त बॉल अटॉर्नी जनरल आपके कोर्ट में है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। कहा गया है कि अली ज़फ़र साहब यहाँ बताएंगे कि अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। इस नज़रसानी में जल्दी से दरख्वास्त पर समात नहीं चाहते, हम यहाँ अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा तो लोग खुश होंगे। मैंने कल देखा कि मोटरवे खाली पड़ी है, मैशत की हालत ख़राब हो रही है, ये कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज हो रहा है, धरने की सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, तो वो फुटेजेस जो जगह जगह चल रही हैं कि किस तरह से कारकुनान जो हैं वो मुख्तलिफ रेड जोन के जो दाखिली रास्ते हैं, जो गेट्स हैं, उनको फलांग रहे हैं, तो उस पर आज चीफ जस्टिस की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए। कहा गया है कि देख लें कि हुकूमत बेबस नज़र आ रही है, किस तरह से लोग जो है वो रेड जोन के दरवाजे जो है वो फलांग रहे हैं, हुकूमत बेबस है, ये भी कहा गया उनकी तरफ से। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। और इस तमाम तर टाइम के दौरान ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि मैशत जो है वो तबाह हो रही है। अहम समाज जो है आपको बताएं कि चल रही है, गो कि इसको मुलतवी कर दिया गया है 23 मई तक, लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से अहम रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं। अभी की जो सूरत हाल है तमाम उससे मुतल्लिक आपको बताएं कि अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतल्लिक नज़रसानी केस आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो बाहर आ चुके हैं और गालिबन मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे, तो हम उनकी तरफ चलते हैं कि आज की जो कार्रवाई है उससे मुतल्लिक वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।